पाकिस्तान ने हमला किया है भारत पे और उसके बाद अब भारत का ये जो है पैगाम हम सुनने को मिल रहा है कि हम मजीद तनाज़ात नहीं चाहते। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो वो कहते हैं तो फिर इसका यही मतलब है कि वो माफी चाहते हैं। इसका हम ये मतलब समझे कि डर गए हैं वो। हाँ, डर गए। पाक फौज जिंदाबाद। ते हुन जो होया है, जो पाक फौज ने जवाब दिता है, सही दिता है? सही दिता है बेटा, ठीक किया है बेटा। तो पाक फौज को कोई पैगाम देना चाहोगे चाचू जी? बेटा मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती सेहत दे और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे बेटा। लोगों को ये पैगाम है, जंग से जितना हो सके दूर ही रहें। फायदा नहीं इसका, उधर भी नुकसान होगा, इधर भी होगा। उनको जो हमले किए हैं ना, ये उनको बता दिया है कि हम लोगों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। हम पाकिस्तानी है और जज्बा हमारे में। अभी मैं बात तो आपसे कर रहा हूँ, मेरी रूह खड़ी हो रही है, मेरा दिल कर रहा है मैं खुद बॉर्डर पे चला जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फारिया। बट नाजरीन, हम देख रहे हैं 2-3 दिन से मुल्क की सूरत हाल जो है वो ख़राब है। कभी यहाँ ड्रोन गिरता है, कभी यहाँ जो है वाल्टन के हालात ख़राब हो जाते हैं। तो मुल्क में एक अजीब सी सूरत हाल है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, बच्चों को छुट्टियाँ हो चुकी हैं। और पाकिस्तान का मुसलसल यही मौक़िफ़ था कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर मामलात ख़राब हुए तो हम जंग करने से गुरेज भी नहीं करेंगे। सुबह फजर के वक्त पाकिस्तान ने पहला हमला किया भारत में और अब उनके कर्नल का ये पैगाम है कि हम मज़ीद तनाज़ात नहीं चाहते। आइए लोगों से जानते हैं कि इसके पीछे की उनको क्या लगता है, क्या वजह है। आइए लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। चाचू क्या नाम है आपका? शौकत अली बेटा। सर, ये जो भारत हमें कह रहा था कि हम डर गए हैं और आज जब पाक फ़ौज ने उन पर हमला किया, मिसाइल छोड़े हैं, तो अब उनका बयान आ रहा है, उनके फ़ौजियों का बयान आ रहा है, उनके मीडिया ये कह रहा है कि हम मज़ीद तनाज़ात नहीं चाहते। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बेटा हमारी फ़ौज जो है ना वो सही कर रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि बेटा ये जानबूझ के जो नुकसान कर रहे हैं ना, ये बेटा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक करन तो यहाँ पीछे हट जाए। तो हुन जो होया है, जो पाक फौज ने जवाब दिता है, सही दिता है? सही दिता है बेटा, ठीक किया है बेटा। तो पाक फौज को कोई पैगाम देना चाहोगे चाचू जी? बेटा मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती सेहत दे और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज कोकर। सर, ये जो सुबह सुबह पाकिस्तान ने हमला किया है भारत पे और उसके बाद अब भारत का ये जो है पैगाम हम सुनने को मिल रहा है कि हम मज़ीद तनाज़ात नहीं चाहते। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो जो वो कहते हैं तो फिर इसका यही मतलब है कि वो माफी चाहते हैं, तो माफ कर देना चाहिए। तो इसका हम ये मतलब समझे कि डर गए हैं वो। हाँ, डर गए हैं। जारी बात, जो डरता है वही माफी मांगता है ना, तो वो माफ कर देना बेहतर है। तो सर क्या लगता है जो पाक फौज ने किया है, ये जो ऑपरेशन किया है और जिस तरह से मुकाबला किया है, इस चीज़ को जिस तरह टैकल किया है, सही किया है उन्होंने? बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत खुशी हुई है कि पाकिस्तान ने भी उसका जवाब दिया है और देना चाहिए, हक बनता है, क्योंकि उन्होंने भी हमारे मुल्क पे हमला किया है, तो फिर हमारा तो हक बनता है ना, उसको जवाब देना चाहिए। पाक फौज से वैसे उम्मीद क्या थी आप? वो उम्मीद ही हमारी। पाक फौज जिंदाबाद, दिलेर कौम है, जिंदा दिलाने कौम है हमारी कौम, किसी शहर से नहीं डरती, चाहे 7 मिसाइल पड़े हों फिर भी नहीं डरेंगे। वो तो इंडिया बुजदल है, यहूदी बुजदल होता है, मुसलमान को शिकस्त नहीं है, क्योंकि आप सरकार ने फरमाया कि मुसलमान को शिकस्त नहीं होगी। सर, तो पाक फौज को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? पाक फौज को यही है कि जैसे वो करें उससे दुगना ज़्यादा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? एहसन। सर, ये भारत का हम सुन रहे थे कि रोज़ इतने ज़्यादा ड्रोन आ रहे थे और पाकिस्तान चाहता था कि अमन रहे, लेकिन सुबह जब पाकिस्तान ने अब भारत पे हमला किया है तो अब उनका भी ये पैगाम आया है हमारी तरफ कि हम मज़ीद तनाज़ात नहीं चाहते। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें यही कहना चाहेंगे, पहले हमने एक दफ़ा छोड़ दिया, हमने हमारे जो भी हुआ है हमने 2-3 बार छोड़ा है, उसके बाद मौका दे के हमने कहा था हमला करेंगे, उन्होंने फिर भी हमले किए, झूठे हमारे पर केस डाले। तो सर क्या तवक्कात है अब आगे पाक फौज से आपकी? आगे यही है कि मज़ीद फाइट ना आई हो तो बेहतर है। तो अब कोई फ़ौज को पैगाम देना चाहेंगे आप फौज लोगों को? ये पैगाम है, जंग से जितना हो सके दूर ही रहें। फ़ायदा नहीं इसका, उधर भी नुकसान होगा, इधर भी होगा, चीज़ का फ़ायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? इमरान अली। सर, ये जो भी मामला चल रहे हैं जंग के और अब जो है वो भारतीय मीडिया की तरफ से हमें पैगाम मिला कि हम मज़ीद तनाज़ात नहीं चाहते, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेके? ये उन्होंने स्टेटमेंट क्यों दिया, क्या वो डर गए हैं? ये उन्होंने इसलिए दिया है कि हम लोगों ने ना बहुत अच्छा किया है। उनको जो हमले किए हैं ना, ये उनको बता दिया है कि हम लोगों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, समझ आई। वो हमें कभी ड्रोन हमले डरा रहा था, कभी वही निहत्तों को मारा है, ठीक है। अगर लड़ना है तो हमारी फौज से लड़ के देख, तो ये बता दे चूड़ियाँ ना पहन लो तो फिर कहना हम पाकिस्तानी है और जज्बा हमारे में। अभी मैं बात तो आपसे कर रहा हूँ, मेरी रूह खड़ी हो रही है, मेरा दिल कर रहा है मैं खुद बॉर्डर पे चला जाऊँ। बात समझ रहे हैं?
तो सर पाक फौज से क्या तवक्कात है आपकी? तो हमें ये तवक्का था, हम रात को ऐसे बेफिक्र होकर सोते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। रात को भी मैंने बच्चों को कहा कि हमारी पाक फ़ौज जिंदाबाद, हमारी पाक फ़ौज ये चिड़िया का बच्चा नहीं मार सकते। ये कह के आए ना तो एक चिड़िया का बच्चा नहीं मार सकते। ये आते हैं छुप छुप के, पहले सुबह झंडा लगा देते हैं, बाद में डॉन फेंक देते हैं, समझ आई। वो ये कर रहे हैं बच्चों वाले खेल, ये बच्चों वाले नहीं करने जाकर। तो आपने जंग लड़नी सीधी तरीके से लड़े, समझ आई। अब आप मुझे कह रहे एक चपेट मार के बस यार मेरी तेरी दोस्ती हो गई, वो फिर एक मार लें, एंड हमने तो कुछ करना ही है ना। हमने ऐसा किया कि अब इनको लग पता जाएगा, और अगर इंसानियत होगी तो दोबारा ये नहीं करेंगे। अगर दोबारा इन्होंने किया तो फिर ये इनका एंड ही होगा। सर भारतीय मीडिया को या भारत को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? भारत मीडिया को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि सच बोले, सच, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने इतना झूठ बोला है, मैं कल देख रहा था कि जी हमने कब्ज़ा कर लिया है। वो कब्ज़ा कर लिया तो मेरे ख्याल से तो ये कब्ज़ा क्या है, तुम इधर घुस नहीं सकते, कब्ज़ा एक कदम नहीं रख सकते। ये पाक फ़ौज हमारी जिंदाबाद। जब तक ये है हमें बेफिक्र है, हमें कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमें उम्मीद है कि हम लोग जीते हुए हैं। एंड इन्होंने माफ़ी मांगनी है, उससे पहले कि 2 दिन 3 दिन बाद मांगे, अपना इतना नुकसान करवा के पहले ही मांग लें। जी नाजरीन, आज हम लोगों से मिले और उनसे जाना कि भारत ने ये पैगाम हम तक क्यों पहुंचाया है अपने कर्नल के थ्रू, और ये क्यों कहा है कि हम मज़ीद तनाज़ात नहीं चाहते। जब हम पहले कह रहे थे कि सुलह सफाई से बात हो जाए, तब हमारी बात किसी ने सुनी। लोगों का ये कहना है कि वो महज एक ही हमले से डर गए हैं और इतनी ही हिम्मत थी उनमें। आप लोगों की इस बारे में जो भी राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें नाजरीन। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह के बाद।